Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is the एजियोट्रॉप्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रॉप्स, और उसको दूसरा क्या बोलते हैं, देख जैसे आप देख ही रहे हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स बोलते हैं इसे. देखो लेट्स से वी आर हैविंग ए बाइनरी सॉल्यूशन. हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है. क्या ले लिया हमने? एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया. बाइनरी सॉल्यूशन में आपको पता है कितने कंपोनेंट्स होने वाले हैं? 2 कंपोनेंट्स होने वाले हैं. लेकिन अब हम क्या करें, उन 2 कंपोनेंट्स को अगर एक डेफिनेट कंपोजिशन में मिक्स कर दें, क्या करते हैं उनको एक डेफिनेट कंपोजिशन में मिक्स कर दें, तो क्या होता है, वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं. जो 2 कंपोनेंट को एक कांस्टेंट कंपोजिशन में मिक्स करने के बाद वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट एनी चेंजिंग इन द कंपोजिशन. तो उसे आप क्या बोलते हो? एजियोट्रॉपिक या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स बोलते हो. तो देखो, सम लिक्विड्स on mixing in definite composition form the azeotropic mixture and these have the same composition. अब देखो इनकी composition क्या होगी? सेम होगी लिक्विड और वेपर फेज में. हमने सबसे पहले क्या लिया स्टार्टिंग में? 2 लिक्विड ले लिए. हमने क्या लिया स्टार्टिंग में? 2 लिक्विड ले लिए. उन 2 लिक्विड की हमने क्या करा? एक डेफिनेट कंपोजिशन ले ली. देखो जैसे एक आपके पास ये बिकर हो गया जिसमें आपका ए लिक्विड था कोई. ये आपके पास एक बिकर हो गया जिसमें आपके पास बी लिक्विड था कोई. जब इन 2 को आप क्या कर रहे हो? एक डेफिनेट कंपोजिशन में मिक्स कर रहे हो. सपोज करो इसका 62% ले लिया और रिमेनिंग जितना भी हुआ 38% हमने ये ले लिया. रिमेनिंग इसका 62% ले लिया और उसका हमने कितना ले लिया? 38% ले लिया. तो एक डेफिनेट कंपोजिशन में मिक्स कर रहे हो. अब दोनों को डेफिनेट कंपोजिशन में मिक्स कर रहे हो तो ये हो गया हमारा ए बी. जो इन 2 की डेफिनेट कंपोजिशन का बना हुआ है, 62% ए है जिसमें और 38% इसमें क्या है? बी है. अब ये 2 डेफिनेट कंपोजिशन में मिलके क्या बनाने वाले हैं? एजियोट्रॉप बनाने वाले हैं. और ये दोनों क्या करेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे. एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे. अभी मैंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि मैंने कौन सा लिक्विड ए लिया क्या कौन सा लिक्विड बी लिया. मैंने सिर्फ इतना बोला आपको 2 लिक्विड्स हमने ले लिया. अब सपोज करो ये ए वाला था ना, वो 350 पे बॉयल होता था, 350 केल्विन पे बॉयल होता था. ये बी वाला सपोज कर लो कि 370 पे बॉयल होता था, 370 पे बॉयल होता था. तो अब ये जो है वो क्या करेगा? एक कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल होगा, ना ही 350 पे ना ही 370 पे. ये क्या सपोज करो 360 पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो मतलब हमने 2 लिक्विड जब लिए, उनकी कांस्टेंट कंपोजिशन ले ली, तो जब उनको मिक्स कर आपस में तो वो एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन करते हैं. मतलब क्या होता है, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं. और इनका क्या होगा? जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा किसमें? वेपर फेज में और लिक्विड फेज में. वेपर फेज में और लिक्विड फेज में इनका कंपोजिशन क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है. सो दे हैव द सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड एंड द वेपर फेज. लिक्विड और वेपर फेज में इनका कंपोजिशन सेम हो जाएगा. एंड कैन बी डिस्टिल्ड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन. ठीक है. इसे आप क्या बोलते हो? एजियोट्रॉप बोलते हो. अब देखो, रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द डिस्टिलेशन. जो आपने जिस रेशियो में मिक्स करा था वो रेशियो क्या रहेगी? सेम रहने वाली है बिफोर एंड द आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. अब फिर से हम सेकेंड बेसिस को वही डिफाइन कैसे कर सकते हैं एजियोट्रॉप्स को, कि द सॉल्यूशंस और द लिक्विड मिक्सचर्स विच बॉयल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल एंड अनचेंज्ड इन कंपोजिशन. मतलब वो क्या बॉयल हो और उसकी कंपोजिशन भी चेंज ना हो, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल भी हो और कंपोजिशन भी चेंज ना हो, और उसे आप क्या बोलोगे? एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोलोगे. अब देखिए मेन पॉइंट इसका, द एजियोट्रॉप मिक्सचर्स बॉयल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक प्योर लिक्विड्स. प्योर लिक्विड की तरह ही बॉयल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये. एंड इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसके कंपोनेंट्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं सेपरेट कर सकते हो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? आपको पता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब लगाया जाएगा जब कुछ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, है ना, और प्लस उसमें जो कंपोजिशन होनी चाहिए वो सेम नहीं होनी चाहिए लिक्विड और वेपर फेज के अंदर. लेकिन यहाँ पर तो क्या बात हो रही है कि जो कंपोजिशन है वो क्या होती है इनकी? सेम होती है लिक्विड और वेपर फेज में. अगर कंपोजिशन सेम हो जाएगी लिक्विड और वेपर फेज में तो बताओ कैसे सेपरेट किया जाएगा इन 2 लिक्विड्स को? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक तो बॉइलिंग पॉइंट का जहाँ पर कुछ डिफरेंस हो वहाँ पे लगाया जाएगा, लेकिन प्लस दूसरा इनकी कंपोजिशन भी क्या रहनी चाहिए? सेम नहीं रहनी चाहिए लिक्विड और वेपर फेज में. तो ही हम उनको क्या कर सकते हैं? 2 लिक्विड्स को आपस में सेपरेट आउट
कर सकते हैं, दो लिक्विड को आपस में सेपरेट आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन भी सेम हो रही है और प्लस में वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल होने के बाद टेम्परेचर का कोई डिफरेंस ही नहीं है, सो दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन। इसको आप डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हो। एंड दीज कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, इसको सिर्फ एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको इतना। उसके बाद ये दो टाइप का होता है, देखो एक तो होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। अब मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का क्या मीनिंग होता है, देखिए दो सॉल्यूशंस विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, वो सॉल्यूशन आपके जो क्या दिखाएं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाएं, किससे दिखाएं, राउल्ट्स लॉ से दिखाएं, और जो मिक्सचर है वो लोअर टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, देन ईदर ऑफ इट्स कंपोनेंट, उसे आप क्या बोलोगे, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बोलोगे। कैसे बोलोगे इसे मिनिमम बॉइलिंग, देखिए आपने ग्राफ पढ़े थे ना, किसके लिए पढ़े थे, पॉजिटिव डेविएशन के लिए और नेगेटिव डेविएशन के लिए आपने ग्राफ पढ़ा था। तो वो ग्राफ, मैं ग्राफ ही डायरेक्ट आपको दिखाती हूँ। ये डायरेक्ट मैंने लाइन दिखा दी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाली। कौन सी लाइन दिखा दी है मैंने, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वाली डायरेक्ट एक लाइन दिखा दी है मैंने, ठीक है। और ये देखो ये क्या दिखा रहा था, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ, मतलब जो प्रेशर है वो टोटल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, देन द ईदर ऑफ इट्स कंपोनेंट। अगर आपने राउल्ट्स लॉ वाली वीडियो लास्ट नहीं देखी है तो वो लास्ट वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोई कंपोनेंट ए है उसका मोल फ्रैक्शन 1 है, और कोई कंपोनेंट बी है उसका मोल फ्रैक्शन 0 है। यहाँ पर कोई कंपोनेंट ए जो है अगर उसके अंदर बी की मिक्सिंग होने लग जाएगी तो यहाँ तक आते आते उसका ए का 0 और बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमने पढ़ा था और ये ग्राफ हमने ड्रॉ करा था, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ओके, सो देखिए अब क्या हुआ, जब ए हमारा है तो उसका यहाँ पर क्या होता था, प्योर का प्रेशर ए होता था, प्योर कंपोनेंट का। यहाँ पे क्या होता था, प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर होता था। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करेंगे, ए के अंदर बी की मिक्सिंग करेंगे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है राउल्ट्स लॉ से, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन कब होने वाली है राउल्ट्स लॉ से, कि जब आपका क्या हो रहा है, टोटल वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब ए वाला जो आपका लिक्विड था और बी वाला जो लिक्विड था ना, उनमें आपस में, मतलब ए के जो ए वाले लिक्विड के जो ये पार्टिकल्स है, सपोज करो ए, बी वाले लिक्विड के जो पार्टिकल थे सपोज करो बी, इनमें जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना वो मैक्सिमम थी। आपस में जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी, है ना। मतलब ए के बीच में आपस में मैक्सिमम थी, बी के बीच में आपस में क्या थी, मैक्सिमम थी। सपोज करो ए इथेनॉल है और बी सपोज कर लो वाटर है, तो ए इथेनॉल के आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है और प्लस में वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, जब इन दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी बहुत क्या होने वाला है, रिड्यूस्ड हो रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, वेपर की फॉर्मेशन ईजिली होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वेपर जब भी बनेंगे जब क्या होगा, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, तभी वेपर की फॉर्मेशन जल्दी होने वाली है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है कि ए और ए के बीच में आपस में मैक्सिमम है, इसलिए वो इतने ज़्यादा वेपर की फॉर्मेशन नहीं कर रहे। बी और बी में फोर्स रिडक्शन मैक्सिमम, तो वेपर की फॉर्मेशन नहीं कर रहे। लेकिन जब आप इनको क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो आपस में, तो ए और बी की फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें थोड़ी सी क्या हो रही है, वीकर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आ रही है। वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने की वजह से वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो देखो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, ए के अंदर बी की मिक्सिंग कर रहे हो तो वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर ही देखो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया सपोज, ठीक है। यहाँ पर ही क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो ये हो गया वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया हमारा, जब आप ए के अंदर क्या कर रहे हो, बी की मिक्सिंग करते जा रहे हो। और यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पल में हम क्या लेके चल रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल में हम लेके चल रहे हैं 95.5% इथेनॉल लेके, एक्वस सोल्यूशन लेके चल रहे हैं। 95.5% एक्वस इथेनॉल का मीनिंग क्या होता है, वाटर और प्लस आपका क्या है, इसके अंदर इथेनॉल है। एक्वस का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, वाटर है और साथ में क्या है, इसके अंदर इथेनॉल है। और वाटर का प्योर का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 373 केल्विन होता है। और इथेनॉल का प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 371। वाटर का कितना है, 373, और इथेनॉल का कितना है, 371। तो ये हो गया हमारा कौन सा, कि
95% एक्वस इथेनॉल, मतलब 95.5% जो भी है उसके अंदर इथेनॉल है, और मतलब वाटर और इथेनॉल एक्वस है, तो मतलब वाटर और इथेनॉल मतलब जो रिमेनिंग होगा उसमें क्या होगा, वाटर होने वाला है। तो जब वाटर का प्योर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 373, इथेनॉल का प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है 371। लेकिन हमने जो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है वो किसके में ड्रॉ किया है, हमने तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में ड्रॉ किया है। लेकिन हम किसकी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। आपको पता है कि वेपर प्रेशर क्या है, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना आपका बॉइलिंग पॉइंट के। वेपर प्रेशर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा आपका क्या है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जितना आपका क्या है कम आपका वेपर प्रेशर है, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब ज़्यादा ही होगा। ओके, सो अगर इसके मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड द वेपर बॉइलिंग पॉइंट एंड द मोल फ्रैक्शन, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्योर ए कंपोनेंट है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्योर बी कंपोनेंट है। प्योर ए कंपोनेंट लगा लो, हमने क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया, और इथेनॉल का कितना है आपका 371, और ये प्योर बी हो गया, इसका कितना हो गया 373 केल्विन हो गया। प्योर ए का 371, प्योर बी का कितना हो गया 373 हो गया। ठीक है, तो जब हम दोनों को मिक्स कर रहे थे, तो ए के अंदर जब हम बी की एडिशन कर रहे थे, मतलब ए जो आपका क्या है आपका इथेनॉल, उसके अंदर आप क्या कर रहे थे, बी की एडिशन कर रहे थे, तो क्या हुआ, बॉइलिंग वेपर प्रेशर बढ़ा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कम। अभी ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। मतलब अब ये जो दोनों लिक्विड हैं, जब हम इनको डेफिनेट कंपोजिशन में मिक्स कर दिया, तो ये बॉयल होना कितने पे लग गए, 351 केल्विन पे बॉयल होने लग गए। तो ना इस 371 केल्विन पे बॉयल हुआ, ना 373 केल्विन पे बॉयल हुआ, लेकिन उन्होंने स्टार्ट कर दिया बॉयल होना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो कितना हो गया 351 केल्विन हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोलते हैं, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स बोलते हैं। तो यह हमने किसकी बात करी, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप की। किसकी बात करी हमने, ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ मैंने ग्राफ दिखाई रखा है वैसे आपको, कि आपका एक टेम्परेचर कितना है 351 और एक कितना 373, मतलब एक प्योर इथेनॉल का है, एक प्योर किसका है, वाटर का है। लेकिन जब इथेनॉल के अंदर हमने वाटर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इथेनॉल के अंदर वाटर मिक्स करने के बाद क्या हुआ, इथेनॉल के अंदर वाटर मिक्स करने के बाद क्या हुआ, जल्दी बताओ। तो क्या हुआ, उनके आपस में जो इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो तो क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन जब हम उनको आपस में मिक्स कर रहे थे, जो सोल्यूशन की ए और बी जो हमारे इसके अंदर दो कंपोनेंट थे, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या थी, वीक थी एज़ कम्पेयर टू उनके प्योर के अंदर। वीक का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होना, वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर क्या होना, कम होना। तो जब ए के अंदर बी की मिक्सिंग हुई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया, और इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये दोनों लिक्विड्स क्या होने लग गए, बॉयल होने लग गए। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोल रहे हैं, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का क्या मीनिंग होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग जो एज़ोट्रॉप वाले सॉल्यूशंस होते हैं क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, एंड दे बॉयल्स एट द हायर टेम्परेचर देन द ईदर ऑफ इट्स कंपोनेंट। जो पीछे वाला था आपका, ये जो मिनिमम बॉइलिंग वाला मैंने आपको बताया, उसमें क्या हो रहा है कि वो एक कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है कंपोनेंट से ही। इसका क्या था 373 था, इसका क्या था 351 था। अब इन दोनों का क्या है, कम यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, एकदम कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप के अंदर हायर टेम्परेचर पे बॉयल होगा देन द ईदर ऑफ इट्स कंपोनेंट, और क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। अब ये कैसे है, देखो हमने क्या ले लिया, इनिशियली में 20% ले लिया, सपोज करो HCl, 20% क्या ले लिया हमने, HCl ले लिया। अब 20% HCl लेने का क्या मीनिंग है, इसमें 20% HCl में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो वीक है। आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या वीक है। अगर मैं इसके अंदर क्या कर दूँ, वाटर के साथ मिक्सिंग होने स्टार्ट हो जाए, मतलब HCl के अंदर क्या होने लग जाए, वाटर की मिक्सिंग होने लग जाए। 20% हमने क्या ले लिया, एक्वस HCl ले लिया। ये क्या बनाता है, हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप की फॉर्मेशन करता है।
मतलब मैंने क्या कर लिया, एक डेफिनेट कंपोजिशन ले ली कि 20% तो HCl ले लिया, बाकी जो रिमेनिंग होगा वो हमारा क्या होगा, वाटर होने वाला है। मतलब पहले सपोज करो कि इनिशियली हमारे पास HCl ही था, तो HCl के अंदर अब HCl के आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, लेकिन HCl में जैसे आप क्या करोगे, वाटर के एडिशन करना स्टार्ट कर दोगे तो उनमें क्या हो जाएंगी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन AB में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो गई, अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन AB में स्ट्रॉन्ग होगी तो अब वो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो वेपर की फॉर्मेशन इजीली नहीं होगी, वेपर की फॉर्मेशन इजीली नहीं होगी, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा फ्रॉम द लाउड्स लॉ कि वेपर प्रेशर क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया है। अब इसका ग्राफ हमारा कैसा आता था, अगर आपको ध्यान हो तो, ये दो कंपोनेंट है, उन दो का प्योर का वेपर प्रेशर है, और सॉल्यूशन का क्या होता था, डिक्रीज होता था नेगेटिव डेविएशन में। सॉल्यूशन का क्या होता था, डिक्रीज होता था नेगेटिव डेविएशन के अंदर, है ना, कि एक कंपोनेंट के अंदर जब आप बी कंपोनेंट मिक्स करते जा रहे हो तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वेपर की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ग्राफ बनेगा वो इसके अपोजिट बनेगा, क्योंकि तो वेपर प्रेशर का ग्राफ है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ क्या बनेगा, इसके अपोजिट बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ए के अंदर बी की मिक्सिंग हो जा रही है तो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसका हम क्या करेंगे, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाएंगे, जब हम इसका तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसके, मतलब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दो कंपोनेंट थे हमारे, HCl का हमने 20.3% एक्वा सोल्यूशन लिया, तो HCl का प्योर का कितना था, 188 था, HCl का प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 188 था, और वाटर का कितना था, 373 था। तो ये हो गया HCl का प्योर का 188 और वाटर का कितना हो गया, 373 केल्विन हो गया। तो जब आप HCl के अंदर वाटर की एडिशन कर रहे हो तो इसका मतलब HCl के अंदर वाटर की एडिशन करने से ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, वेपर प्रेशर तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आकर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सपोज करो इस पॉइंट पे आकर क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो अब इन दोनों का क्या है, इसका 188, इसका 373, और इसका क्या है, इन दोनों से क्या है, ज़्यादा है, इसका इन दोनों से ज़्यादा है। वो कितने पे बॉयल होगा, 383 केल्विन पे बॉयल होगा। तो ये कितने पे बॉयल होने लग गया, 383 केल्विन पे बॉयल होने लग गया। तो यही हमने बोला था मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप के अंदर कि वो सॉल्यूशंस जो क्या दिखाएं, नेगेटिव डेविएशन दिखाएं फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, एंड दे बॉयल एट द हायर टेम्परेचर देन द ईदर ऑफ इट्स कंपोनेंट। उनके कंपोनेंट, दोनों जो कंपोनेंट होंगे उससे हायर टेम्परेचर पर वो क्या करेगा, बॉयल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में। क्लियर। इसे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।